Hello everyone, myself Saloni Rai. I am BSc Nursing first semester student from देवरिया टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो मैं आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। स्केलेटल सिस्टम किससे मिलके बना होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या क्या उसके नाम होते हैं, कितने बोन पाए जाते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। और जो स्केलेटल सिस्टम एडल्ट ह्यूमन में स्केलेटल सिस्टम 206 बोन पाए जाते हैं। और किससे मिल के बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिल के बना होता है। ऐसे बोन और कार्टिलेज से मिल के बना होता है, लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपको पता ही है कि बोलते हैं हमारी जो बोन है वो कैल्शियम से मिलके बनी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम हमारे 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? स्केलेटल सिस्टम 2 भाग में डिवाइड किए गए हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन पाए जाते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन पाए जाते हैं। अब एक्सियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्कल, वर्टिब्रा, थोरैसिक। स्कल को हमारे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रेनियम, फेस, ईयरॉसिकल और हाइवॉइड। क्रेनियम में हमारे ये फ्रंटल के जस्ट पीछे पेराइटल के पीछे ऑक्सीपिटल जैसे कि कोई भी आता है और पीट के चला जाता है तो ऑक्सीपिटल। और ये हमारे ईयर के पीछे होता है टेम्पोरिस या टेम्पोरल। ठीक, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। और 2 बोन और होते हैं, वो भी याद कर लीजिए, स्फिनॉइड, इथेनॉइड। स्फिनॉइड जो बोन होता है वो हमारे आई सॉकेट में प्रेजेंट होता है, मतलब आई को शेप देता है। और इथेनॉइड जो होता है वो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाती हूँ स्फिनॉइड और इथेनॉइड बोन का। ये रहा स्फिनॉइड बोन और ये है इथेनॉइड बोन। इथेनॉइड जो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, स्फिनॉइड जो हमारे ये आई को शेप देता है। ठीक, स्फिनॉइड जो हमारे आई सॉकेट में प्रेजेंट होता है और इथेनॉइड जो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है। और ये रहे हमारे क्रेनियम के 8 बोन। ये पेराइटल और टेम्पोरल जो होते हैं वो 2 होते हैं, तो ऐसे याद करिएगा PT2, तो ऐसे याद हो जाएगा। मैं बताना बस ऐसे ही मुझे ऐसे याद हुआ है तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ। PT2 होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, पेराइटल और टेम्पोरल 2। बाकी सब जो होता है वो 1-1 होता है। स्फिनॉइड, इथेनॉइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल सब 1-1, और ये पेराइटल और टेम्पोरल 2। तो क्रेनियम के 8 बोन कंप्लीट। अब फेस में आते हैं। फेस में हमारे 14 बोन होते हैं, जिसमें जाइगोमेटिक होता है। जाइगोमेटिक के बाद मैक्सिला होता है, मैक्सिला फिर नेजल जो हमारे नेजल में 2 बोन पाए जाते हैं वो ये होते हैं। उसके बाद से लेक्राइमल ऐसे याद करिए, लेक्रिमल डक्ट जो होता है वो हमारे आई में प्रेजेंट होता है, जो हमारे टीयर सिक्रेट करता है। तो लेक्राइमल डक्ट से याद करिए लेक्राइमल बोन। ठीक, उसके बाद से वोमर भी जो होता है वो हमारे नोज के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और उसके बाद से पैलाटाइन जो ये जहाँ हमारा टंग जो है वो रेस्ट करता है, तो पैलाटाइन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्ड पैलाटाइन और सॉफ्ट पैलाटाइन। तो सॉफ्ट पैलाटाइन जो होता है वो टॉन्सिल से थोड़ा सा आगे होता है, और हार्ड पैलाटाइन जो होता है वो हमारे टीथ के जस्ट पीछे होता है। और सॉफ्ट पैलाटाइन जो होता है वो इनर साइड में होता है, और हार्ड पैलाटाइन जो होता है आउटर साइड में होता है। और हमारे नोज में एक और बोन पाए जाते हैं, वो क्या है? इन्फीरियर नेजल कॉन्किया, वोमर, दोनों अंदर होते हैं हमारे नोज के। और नेजल बोन जो होता है वो हमारे आउटर होता है, मतलब नोज को यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होता है ये नेजल बोन है। ठीक, उसके बाद से मैंडिबल। तो मैंडिबल ये है जैसे ये खुल रहा है ना, ये मैंडिबल है। ये मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, वोमर और इन्फीरियर नेजल कॉन्किया जो होता है नोज के अंदर पाया जाता है, और पैलाटाइन बोन। तो ये रहे हमारे फेस के बोन। ओके, अब उसके बाद से आते हैं ईयरॉसिकल में 3 पाया जाता है, मेलस, इनकस, स्टेपिस। तो 3 इसमें 6 ये हो गए। और एक हाइवॉइड बोन। तो हाइवॉइड बोन ये होता है यू शेप का होता है, जिसे बोलते हैं हाँ, तो ऐसे करने से ये हाइवॉइड बोन। तो हमारे क्रेनियम स्कल के सारे नाम मैंने आप लोगों को याद करा दिया। अब वर्टिब्रा पे आते हैं। वर्टिब्रा जो होता है, वर्टिब्रा में 26 बोन पाए जाते हैं। वर्टिब्रा में अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, मैंने स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों को शो करने के लिए। वर्टिब्रा में
सर्वाइकल 7 बोन होते हैं। उसके बाद से थोरैसिक में हमारे 12 बोन होते हैं। फिर आता है लंबर में हमारे 5 बोन होते हैं। और उसके बाद से ये सैक्रल जो होता है वो 5 बोन फ्यूज्ड होता है। एक सैक्रल एक होता है लेकिन 5 बोन से फ्यूज्ड होता है। और उसके बाद से आते हैं कॉकिक्स भी हमारे फ्यूज्ड होते हैं। तो ये कॉकिक्स एक होते हैं लेकिन कहीं 3 लिखा है, कहीं 4 लिखा रहता है, तो ये फ्यूज्ड होते हैं। वैसे 3 याद करिएगा आप लोग, ओके। और सैक्रल भी एक, कॉकिक्स भी एक, लेकिन ये 5 बोन से मिल फ्यूज्ड होता है और ये 3 बोन से फ्यूज्ड होता है, ठीक। तो ये रहे हमारे वर्टिब्रा के बोन्स, आपको ये याद हो गए होंगे। उसके बाद से आते हैं थोरैसिक में ये जो दिख रहा है हमारा, ये बोन जो दिख रहा है वो होता है स्टर्नम। और स्टर्नम से मिलके रिब्स मिले होते हैं। स्टर्नम ही हमारे रिब्स को ज्वाइंट करता है, थोरैसिक रिब्स को। तो रिब्स जो होता है 12 होता है, 12 इधर तो 24 और एक स्टर्नम 25, ओके। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद से मैं आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम तो कंप्लीट होता है। और उसके बाद से आता है अपेंडिकुलर 126 बोन होते हैं। अब अपेंडिकुलर में पेल्विक बोन, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। पेल्विक गर्डल क्या होता है और पेल्विक बोन क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी बताते हैं। तो अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे ये दोनों हाथ आते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे दोनों पैर आते हैं। तो अपर एक्सट्रीमिटी हमारे एक हाथ में 30 बोन प्रेजेंट होते हैं, 30 इसमें, 30 एक पैर में, 30 एक पैर में, तो 60 और 60 120 और बचे आपके 6 बोन। तो वो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये इनके नाम याद कर लीजिए, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी के। तो मैं आप लोगों को फिगर भी शो करूँगी एंड देन आप लोगों को नाम बताऊँगी। ये जो है ये ह्यूमरस है, ये रेडियल है, ये अल्ना है, कार्पल, ये मेटाकार्पल और ये फेलेंजियस। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और ये है फेलेंजियस। ऐसे भी याद कर लीजिए, ह्यूमरस, रेडियस कैसे, रेडियस ऐसे कि ये जो है ये ऐसे उठता है और एक सर्कल फॉर्म करता है। रेडियस ऐसे करने पे सर्कल फॉर्म नहीं ना होगा, ऐसे नीचे से सीधे चला जा रहा है। और ऐसे मतलब जस्ट ऐसे आप लोगों को बता दिया, ये एक रेडियस फॉर्म कर रहा है। तो ये रेडियल, ये अल्ना, ये कार्पल जो हमारी रिस्ट होती है उसमें ऐसे मुड़ रही है, तो मतलब काफ़ी सारे बोन होंगे ना वहाँ पे। तो ये रेडियस, ये कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजियस। तो आप लोग को बताते हैं जो हमारी रिस्ट होती है, कार्पल जो होता है उसमें 8 बोन पाए जाते हैं। कार्पल में 8 बोन, मेटाकार्पल में 5 और फेलेंजियस में 14। तो आप लोग को याद हो गया होगा। और अब आते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी में होता है फीमर, ये हमारा फीमर बोन है, सबसे लार्जेस्ट बोन होता है वो फीमर होता है। उसके बाद पटेला, फीमर, फिर पटेला, फीमर और पटेला ये है, ये जो हमारे क्या बोलते हैं घुटने पे पास प्रेजेंट होता है, ये जो सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है पटेला। फिर टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजियस। ऐसे याद करिए। हैंड में होते हैं ह्यूमरस और लेग में होते हैं फीमर। हैंड में होते हैं रेडियस, अल्ना और पैर में हमारे होते हैं टिबिया और फिबुला। और एक जो घुटने के पास होता है सर्कुलर फॉर्म में वो बोन प्रेजेंट होता है, उसको पटेला बोलते हैं। और इसके बाद से ये कार्पल है, हाथ में मेरे कार्पल और पैर में टार्सल, जो पैर हमारा मुड़ता है वो टार्सल। उसके बाद से ये कार्पल, मेटाकार्पल, पैर में मेटाटार्सल। ये फिंगर्स फेलेंजियस और पैर में भी जो फिंगर्स हैं फेलेंजियस। तो पैर में भी हमारे 30 बोन्स ही प्रेजेंट होते हैं और हाथ में भी हमारे 30 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद से पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल हम आप लोग को बता देते हैं, ये होता है, ये जो होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना,
ये है क्लेविकल बोन, जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं और कॉलर बोन बोलते हैं। और एक होता है स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है वो हमारे आर्म को क्या बोलते हैं, अटैच किया रहता है, और जो ट्रेंगुलर फॉर्म में होता है। कभी कभी देखते होंगे, कभी कोई ऐसे बैठा रहता है तो बैक साइड से दिखता है, ट्रेंगुलर फॉर्म में 2 प्रेजेंट होते हैं, स्कैपुला होते हैं, 2 हमारे क्लेविकल होते हैं। और उसके बाद से बचा पेल्विक। पेल्विक गर्डल जो होता है वो उसे हिप बोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है उसका, इनोमिनेट बोन। तो इनोमिनेट बोन थोड़ा टफ है, तो आप हिप बोन भी याद रख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, वोमर और नेज़ल कौन की इन्फीरियर नेज़ल कौन किया है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो जो नीट वाले बच्चे हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे याद कर लेंगे तो और भी अच्छा है, आपको भी जानकारी रहेगी और क्या। तो हमारा जो बोन है वो कंप्लीट हुआ है। अगर आप कहें तो मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ। ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन में 226 बोन पाए जाते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल अपेंडिकुलर। एक्सियल 80, अपेंडिकुलर 126। इसमें स्कल आता है, थोरेसिक आता है, वर्टिब्रा आता है। स्कल जो होता है फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड बोन, इथेनॉइड बोन। उसके बाद फेस में जाइगोमेटिक बोन हो गया, और नोज में नेज़ल, वोमर, इन्फीरियर नेज़ल कॉन्किया, मैक्सिला, मैंडिबल, ये हो गया। पैलाटाइन हो गया, पैलाटाइन्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हार्ड पैलाटाइन, सॉफ्ट पैलाटाइन। ये हमारे स्कल में होगा। और ये रहा फिर से ईयर ऑसिकल। ईयर स्कल में 3 होते हैं, मेलस, इनकस, स्टेपिस। उसके बाद से होता है हाइवर्ड बोन, जो यू शेप का होता है, ऐसे बोलते हैं हाँ, तो ये उससे याद कर लीजिए, हाइवर्ड बोन। उसके बाद से आते हैं हमारे वर्टिब्रा। वर्टिब्रा को भी 26 बोन पाए जाते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। आपको नंबर याद कराए हैं, फिर से आप जाके देख सकते हैं। और थोरेसिक जो होता है उसमें एक स्टर्नम, जो ये होता है हमारा स्टर्नम होता है, स्टर्नम से जो जोड़ा होता है 12 रिब्स होते हैं। रिब्स में भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रिब्स भी जो होता है इसमें भी फॉल्स रिब्स होते हैं और ट्रू रिब्स होते हैं। तो फॉल्स रिब्स जो होता है 1 से 7 रिब्स जो होते हैं वो हमारे ट्रू रिब्स होते हैं, जो कि हमारे फ्रंट साइड स्टर्नम और बैक साइड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। फ्रंट साइड स्टर्नम और बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम से मिलके बना होता है। और 8, 9, 10 जो होता है वो क्या करता है, 7 वाले रिब्स से हमारे जुड़ा होता है, जो 8, 9, 10 मतलब मैं आप लोग को फिगर शो करती हूँ। फिगर देखिए, ये 8, 9 और ये 10, ये जो है वो 7th नंबर वाले रिब्स से कनेक्टेड है, ठीक। और 2 बोन और होते हैं पीछे, जिसको फ्लोटिंग बोन बोलते हैं, जो होता है 11 और 12, उसको फ्लोटिंग बोन बोलते हैं। और 8, 9, 10 जो होता है वो फॉल्स बोन होता है। और 1 से जो 7 रिब्स होते हैं जो हमारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। मैंने आपको रिब्स के बारे में भी बता दिया। और उसके बाद से आते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। पेल्विक गर्डल में हिप बोन आते हैं, पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल को ब्यूटी बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। उसके अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजियस। और हमारे लेग में जो प्रेजेंट होते हैं फीमर, आपको ऐसे याद होगा, फ्यूमर, पटेला घुटने के पास जो होता है, टिबिया आगे की तरफ होता है, फिबुला पीछे की तरफ होता है, फिर टार्सल होता है, मेटाटार्सल, फिर फेलेंजियस। तो ये रहे आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो आप एनसीईआरटी में दिया है। उसमें बस 2 बोन नहीं है, वोमर और इन्फीरियर नेजल कॉन्किया, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम याद कराने की पूरी कोशिश की है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो 1-2 बार और वीडियो को रिपीट करके देख लें, पक्का आपको याद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू।